नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। आज के समय में भारत ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां दुनिया के बड़े बड़े ग्लोबल टेक जायंट्स यहां निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब माइक्रोसॉफ्ट और Amazon जैसे दिग्गज भी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी में हैं। ये दोनों ही कंपनियां भारत के लिए ऐसे मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेकर आई हैं जो हमारे देश के डिजिटल फ्यूचर को एक नई दिशा देने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान घोषित कर दिया है। कंपनी अगले कुछ सालों में यहां 17.5 बिलियन डॉलर्स यानी करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये इन्वेस्टमेंट एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। आइए अब ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इस पैसे को भारत में कहां-कहां इन्वेस्ट करने वाली है। सबसे पहले है एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का रैपिड एक्सपेंशन। माइक्रोसॉफ्ट भारत में नया हाइपर स्केल क्लाउड रीजन तैयार कर रहा है जिसकी शुरुआत हैदराबाद से होगी। साथ ही चेन्नई, पुणे और हैदराबाद के एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। इसके कई फायदे होंगे। स्टार्टअप्स को फास्टर और अफोर्डेबल क्लाउड सर्विसेज मिलेंगी, कंपनियों को सिक्योर और हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स और सरकार को मिलेगी बेहतर डिजिटल सपोर्ट। साथ ही 20 मिलियन भारतीयों को एआई स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट का टारगेट है कि 2030 तक 2 करोड़ भारतीय एआई और डिजिटल स्किल्स सीख सकें। ये ट्रेनिंग अलग अलग सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एमएसएमई, एग्रीकल्चर और टेक, इन सब में लोगों को फायदा देगी। तीसरा है इंडिया के लिए डेडिकेटेड सोवरेन क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा क्लाउड सिस्टम बना रहा है जिसमें भारत का डेटा भारत में ही सेफ और कंट्रोल्ड रहेगा। ये सरकार, बैंकिंग और सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए बहुत ही अहम कदम है। चौथा है गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स में एआई इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट ई श्रम और नेशनल करियर सर्विस जैसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स में एआई सॉल्यूशंस जोड़ने पर काम कर रहा है। इससे नौकरी खोजने वाले, श्रमिक और आम नागरिकों को तेज और एक्यूरेट सपोर्ट मिलेगा। फिर है स्टार्टअप और इंडस्ट्री ग्रोथ को बूस्ट देना। क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से स्टार्टअप्स को ग्लोबल लेवल टूल्स मिलेंगे। बड़ी कंपनियां अपने एआई प्रोजेक्ट्स तेजी से डिप्लॉय कर सकेंगी और ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी को बड़ा पुश मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ये साफ कहा है कि भारत आने वाले समय में ग्लोबल एआई इकोसिस्टम का एक मुख्य केंद्र बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट के बाद Amazon ने भी भारत के लिए अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को मजबूत करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी साल 2030 तक भारत में 35 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पहले से कि निवेश जोड़े जाएं अगर इसमें, तो भारत में Amazon का कुल निवेश करीबन 75 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि Amazon का इन्वेस्टमेंट किन किन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। सबसे पहले है ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का एक्सपेंशन। Amazon देश भर में नए फुलफिलमेंट सेंटर्स, बेहतर वेयर हाउसेज और तेज डिलीवरी नेटवर्क बनाएगा। इससे कस्टमर्स को तेजी से सर्विस और सेलर्स को बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दूसरा है भारत में 10 लाख नई नौकरियां। कंपनी का ऐसा दावा है कि उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स के जरिए 1 मिलियन यानी करीबन 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इनमें टेक, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सपोर्ट और वेयरहाउस रोल्स शामिल होंगे। फिर है इंडियन एमएसएमईज को ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलना। Amazon का बड़े स्तर पर यह ध्यान है कि भारत के छोटे बिजनेसेस को ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सके। एआई टूल्स और डिजिटल सपोर्ट की मदद से लोकल सेलर्स दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। साथ ही AWS क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ, Amazon वेब सर्विसेज भारत में अपनी क्लाउड कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। इससे स्टार्टअप्स, फिनटेक कंपनियां, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सभी को तेज और सिक्योर क्लाउड सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर है भारत को रीजनल एक्सपोर्ट हब बनाना। Amazon अपने एक्सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए भारत को एशिया का एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता है। इससे देश की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा। माइक्रोसॉफ्ट और Amazon के इन बड़े निवेशों का असर आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी और डेली लाइफ पर दिखेगा। डिजिटल जॉब्स में बड़ा उछाल आएगा, एआई और टेक स्किल सीखने के नए अवसर मिलेंगे, स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को ग्लोबल लेवल टूल्स मिलेंगे, ई कॉमर्स को और बेहतर स्पीड और रीच मिलेगी, सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ज्यादा एफिशिएंट होंगे, भारत का टेक इकोसिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर पहुंचेगा,
इससे ये तो बिल्कुल साफ है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का क्रिएटर और ग्लोबल इनोवेशन सेंटर के रूप में उभर कर आ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।